नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। विपक्ष ने गठबंधन का नाम इंडिया तो दे दिया, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में जमकर निशाना साधा है और देखिए यहाँ पर पलटवार किया है विपक्षियों पर और कहा है कि इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता। पीएम मोदी ने किस तरीके से विपक्ष की बखिया उधेड़ी है, मैं आपको वो भी बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष कहीं नहीं देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विपक्ष को सत्ता में आने की इच्छा नहीं है। वार पलटवार का दौर जारी है और देखिए जमकर बिफरे हैं प्रधानमंत्री। संसद की दोनों कार्रवाई ठप होने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बेड़ा उठाया है विपक्ष को चुप कराने के लिए। और देखिए यहां पर संसद की कार्रवाई ठप होने से ही नाराज प्रधानमंत्री विपक्षी पार्टियों पर जमकर बिफरे और तुलना की है। अब जरा सुनिए, अब कहानी किस मोड़ के ऊपर जा रही है, किस तरीके से पीएम मोदी ने विपक्ष के इंडिया नाम रखने पर निशाना साधा और कहा है कि कुछ भी नहीं होगा। विपक्ष ऐसी अगर रवैया रहा तो सत्ता में नहीं आ पाएगी कभी भी। इंडिया रखने से कुछ नहीं होता है। पीएफआई में भी इंडिया है, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है। देखिए मैं आपको समझा रही हूं किस तरीके से इन तीनों संगठन का नाम लेकर प्रधानमंत्री ने निशाना क्यों साधा। पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, आतंकवादी संगठन जिसको बैन कर दिया गया है देश में 2022 में ही 5 सालों के लिए। और देखिए पीएफआई ही नहीं, इंडियन मुजाहिदीन जिसके कई ऐसे आतंकवादी पकड़े गए हैं टेरर फैलाने के आरोप में। इसके साथ भारत में हिंसा फैलाना, आतंकवाद फैलाना, आतंकवाद का गढ़ बिठाना, इसी की वजह से इन संगठनों को बैन किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत को लूट लिया, भारत को कंगाल बना दिया, के बाद भारत कई सालों तक उबर नहीं पाया था। लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं नेतृत्व के हिसाब से देश की स्थिति काफी अच्छी है। तो पीएम मोदी ने इसी वजह से इंडिया पर निशाना साधा है। यही इंडिया, अगर विपक्षी गठबंधन की बात करें तो अगर आपके नाम में इंडिया है तो फिर संसद में इतना हंगामा क्यों। कल राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को बोला कि आप पूरे मानसून सत्र के लिए बॉयकॉट हैं, आपको नहीं आने की जरूरत है, निलंबित कर दिया सदन से। उनका रवैया ठीक नहीं था। और दर्शकों यहाँ पर रवैया जो है विपक्ष का ठीक है ही नहीं। सदन की कार्रवाई ठप हो रही है और देखिए एक सदन की कार्रवाई से लाखों करोड़ों का नुकसान होता है और ये जनता के पैसे हैं, लेकिन विपक्ष इस बात को नहीं समझेगी। उन्हें पीएम मोदी के बयान चाहिए और देखिए यही पूरा मुद्दा है। किस तरीके से पीएम मोदी ने निशाना साध दिया और कहा है कि ऐसा लगता है कि इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता है। इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी लगा हुआ है, पीएफआई और इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम में भी इंडिया लगा हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के नाम पर लोगों को ठगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा है, लगता है विपक्ष को लंबे समय तक सत्ता में नहीं आना है। ऐसा दिशाहीन विपक्ष कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। और देखिए उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को प्रधानमंत्री ने एक दिशा दी, एक दिशा प्रदान की और कहा है कि आप सब अपने कामों में जुटिए। विपक्ष का काम ही है प्रोटेस्ट करना। अगर हम ऐसे ही प्रोटेस्ट झेलते रहेंगे तो अपना काम कब करेंगे। देखिए ये पीएम मोदी की अच्छी सलाह भी है, जहां वो अपने नेताओं को, अपने विधायकों को, अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को ये सलाह दे रहे हैं कि आप अपना काम कीजिए। विपक्ष का काम प्रोटेस्ट करना ही है। देखिए जमकर वार पलटवार इस बात से किया जा रहा है। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसको लेकर विपक्ष हंगामे कर रही है, लेकिन हंगामे करने में सदन के नियमों का उल्लंघन भी कर रही है। वेल में आ जा रहे हैं लोग, संसद में जमकर चिल्ला रहे हैं, शोर कर रहे हैं, शराबा कर रहे हैं और यहाँ पर वेल में घुसकर लगातार विरोधी नारे लगा रहे हैं। ऐसे देखिए सदन में कार्रवाई नहीं होती है। जगदीप धनखड़ ने कई बार पहले वार्निंग दी संजय सिंह को जो हटाया गया, निलंबित किया गया, उसके बाद से ये और हंगामे तेज हो रहे हैं। सदन की कार्रवाई ठप हो चुकी है। अब देखिए अगली कार्रवाई कब होती है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से मणिपुर पर अमित शाह ने कल चुप्पी तोड़ी। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग क्यों रही है। जब हम चाहते हैं हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, विपक्षी बात करना नहीं चाहती है। विपक्षियों का देखिए दर्शकों का कहना है कि सदन में प्रधानमंत्री के मणिपुर पर दिए गए भाषण से
सदन की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने सदन के बाहर मणिपुर पर क्यों बात की? प्रधानमंत्री को सदन के अंदर यहाँ बात करनी चाहिए, उसके बाद ही हम किसी बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो ये देखिए, ये जो जबरदस्ती विपक्ष एक मुद्दे को भुना रही है, इस पर ही अमित शाह ने कल चुप्पी तोड़ी थी कि विपक्ष क्यों नहीं तैयार है। हम तैयार हैं, चलिए एक साथ मिलकर चर्चा करेंगे और सब काम अच्छे से होगा। लेकिन यहाँ पर विपक्ष तो तैयार ही नहीं है मसले को हल करने के लिए। और इसी अड़ियल रवैये पर आज प्रधानमंत्री ने देखिए वार कर दिया कि पीएफआई में भी इंडिया है, इसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी इंडिया है। तो फिर क्या हो गया? लगता है ऐसा रवैया रहेगा तो विपक्ष लंबे समय तक सत्ता में नहीं आ पाएगी। देखिए दर्शकों, और मैं आपको बताती हूं, अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जी ने जमकर निशाना साधा विपक्षी पार्टियों पर। उन्होंने कहा 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ तो अंग्रेजों ने किया है, हमने पीपल्स फ्रंट को बैन किया। वही जो पीएफआई को बैन किया गया है, वो भी खुद को इंडिया कहते हैं। और देखिए, खुद को इंडिया कहते हैं और आतंकवाद फैलाते हैं। ऐसे ऐसे संगठन को भारत में बैन किया गया है और मैं आपको 3-4 नाम लूंगी, सभी के नाम में इंडिया है। उस पर ही निशिकांत दुबे ने जमकर रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा आज के समय में इंडिया का नाम जोड़ने का फैशन चला है, वह अर्बन नक्सलवाद से संबंधित है। अर्बन नक्सलवाद ये करार दे दिया गया और कहा वे खुद को वैध करने के लिए इंडिया नाम जोड़ देते हैं, ये सभी अर्बन नक्सलवाद हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, सूत्र बता रहे हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्षी पार्टियां कर रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि विपक्षी दलों को बैठकर ये बातों की सहमति बनी है। आगे मैं आपको बता दूं, पवन खेड़ा अब नाराज हो गए, सुप्रिया श्रीनेत नाराज हो गई, जो उन्होंने निशाना साध दिया। देखिए पवन खेड़ा ने क्या कहा। पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी जी आप कांग्रेस विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि इंडिया से ही नफरत करने लग जाएं। सुना है आज कुंठा में आकर आपने इंडिया पर ही हमला बोल दिया। देखिए प्रधानमंत्री ने, दर्शकों आप मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, इंडिया पर हमला नहीं बोला है, बोला है कि इंडिया लगाने का नाम का फैशन सब करते हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी इंडिया है, पीएफआई जो बैन कर दिया गया है, इंडियन मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन, इन लोगों सभी संगठन को बैन किया गया है और तब इनके नाम में इंडिया है। और देखिए ये ही एक नहीं दर्शकों, मैं आपको बताती हूं कितने संगठन को भारत सरकार ने बैन किया, उन सभी संगठन के नाम में इंडिया लगा हुआ है। पीएफआई के अलावा बता देती हूं, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, इन सभी को, एम्पायर इंडिया फाउंडेशन, इन सभी को बैन कर दिया गया। और देखिए इन संगठनों में कई ऐसे संगठन थे जिसका मैंने नाम लिया होगा तो आपने सुना होगा, उस नाम में इंडिया है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री विपक्षियों पर निशाना साधते हुए नजर आए और कहा है कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष मैंने कभी नहीं देखा। तो जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर निशाना साधा, विपक्ष पर बिफरे और कहा कि जिस तरीके से संसद की कार्रवाई ठप हुई, काम है इन लोगों का प्रोटेस्ट करने का, आप सभी काम पर ध्यान दीजिए। तो देखिए ये पूरी कहानी थी, किस तरीके से यहाँ निशिकांत दुबे, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत सबका रिएक्शन सामने आ रहा है। और प्रधानमंत्री ने कह दिया अपने सांसदों को, अपने विधायकों को, अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को कि आप काम पे फोकस कीजिए, विपक्ष तो दिशाहीन है, काम ही है प्रोटेस्ट करना। दर्शकों देखने वाली बात होगी अब अगली मीटिंग में, अगली सदन की बैठक में कैसे विपक्ष का रवैया रहता है। तो बने रहिए, जो भी आपकी राय जरूर रखें। बहुत शुक्रिया।